आपके कितने 15। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कृषि को कहते हैं क्या? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। जिसमें एग्री का जो एग्री वर्ड, ये पूरा शब्द है या वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। एग्री से आपका क्या हो जाता है? मृदा। और कल्चर से हो जाता है आपका कर्षण। कर्षण मतलब जोतना। तो टोटल आपका क्या हो गया? मृदा का कर्षण। क्या हो गया? मृदा का कर्षण, मृदा को जोतना। ये आपका इसका कृषि का शाब्दिक अर्थ हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सस्य विज्ञान, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सस्य विज्ञान क्या होता है? सस्य विज्ञान होता है कृषि फसलों में मृदा प्रबंधों का अध्ययन। कि मतलब ये जो कृषि साइंस की सबसे बड़ी ब्रांच है, जिसमें हम कृषि में पैदा होने वाली फसलों और कृषि में यूज होने वाली जो मृदा है उसके प्रबंध का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है HSSC के किसी भी एग्जाम में। अब हम करेंगे कि जो कृषि से संबंधित हैं वो कौन कौन सी क्रांति हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है कौन सा? सबसे पहले है आपका हरित क्रांति। ठीक है, कौन सी है? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति वैसे तो सब जानते हैं कब आए, मतलब क्या होती है हरित क्रांति। आपका फसलोत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज सभी को पता है। लेकिन हरित क्रांति कब आई थी? ये आपकी आई थी 1966 और 67 में। कब? जब हमारा हरियाणा बना था। हरियाणा आपका कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, तो तभी जो है हरित क्रांति हमारी भारत में आई थी। ठीक, अब हमारी हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक जो हमारे वर्ल्ड में है वो माने जाते हैं आपके बोर लोग, ई बोर लोग। कौन माने जाते हैं? ई बोर लोग। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? जो हमारी हरित क्रांति है उसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं आपकी? कौन सी है? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल, यही है। अब हम गेहूं को पहले किस में भरते थे? बोरी में भरते थे। तो बोरी से आपका क्या हो गया? बोर। बोरी से आपका हो गया बोर लॉग। ठीक है, तो गेहूं को किस में, गेहूं चावल को किस में भरते थे? बोरियों में भरते थे। तो बोरी से क्या हो गया? बोर लॉग। ठीक है, अब फिर है आपका भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है स्वामीनाथन को। किसको? स्वामीनाथन को। ठीक है, किसको माना जाता है? स्वामीनाथन को। अब ये स्वामीनाथन समिति भी आई थी। ठीक है, जिसको जब सभी किसान कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, तो यही वही स्वामीनाथन है जिन्होंने हमारे हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, अब जो हरित क्रांति है उस समय इंडिया के जो PM थे कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, और उस समय ये भी पूछा जा सकता है कि आपके कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री आपके थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। कृषि मंत्री कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपका याद हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका हरित क्रांति के समय जो भारत के कृषि मंत्री थे वो कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट, अब हरित क्रांति शब्द का यूज किसने किया? ये तो पहले ही चुकी थी, लेकिन हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? ये किया था आपका 1968 में। ठीक है, किसने किया था? विलियम गॉड ने। किसने? विलियम गॉड ने। ठीक है, नाच गाने के लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं? गॉड पर, कि बारिश हो जाए, कोई फिर आंधी वगैरह या ओले वगैरह ना पड़े तो गॉड पर निर्भर करते हैं। तो गॉड से याद कर लेना विलियम गॉड। किसने किया था प्रयोग इस शब्द का? सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था। ओके, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद, सफेद सफेद से हो गया हमारा दुग्ध। क्या हो गया? दुग्ध। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्या है? श्वेत क्रांति है। ठीक है, श्वेत क्रांति हमारी किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन। कुरियन कौन है? वर्गीज कुरियन। कोई दिक्कत? ठीक है, आपके कौन हो गए? वर्गीज
कुरियन। ठीक है, ये वर्गीज कुरियन ही है जिन्होंने किसका स्टार्ट की थी, आपकी अमूल डेयरी स्टार्ट की थी। ठीक है, वर्गीज कुरियन ने क्या स्टार्ट की थी आपकी, वर्गीज कुरियन है जो, उन्होंने क्या स्टार्ट की थी, वर्गीज ने क्या स्टार्ट की थी आपकी अमूल डेयरी। अमूल डेयरी कहाँ पे स्टार्ट की थी, गुजरात में। कहाँ से स्टार्ट की थी, गुजरात में स्टार्ट की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाए कि हमारे श्वेत क्रांति के जनक कौन है, हमारे वर्गीज कुरियन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहते हैं ना दूध पीता है इंडिया, कौन सा दूध पीता है, अमूल दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो यहाँ से श्वेत क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति के जनक आपके वर्गीज कुरियन हो गए, उन्होंने ही किसका क्या स्टार्ट की थी, अमूल डेयरी स्टार्ट की थी, कहाँ से, गुजरात से। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब आपका पीली क्रांति, अब क्या हो गया, पीली क्रांति। पीली से ले लो पीला, पीला क्या होता है, तेल होता है, सरसों का तेल होता है। तो आपकी तिलहन जो उत्पादन आपका हो गया वो क्या हो गया, पीली क्रांति आपकी संबंधित हो गई तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन या फिर खाद्य तेल उत्पादन से, क्यों, क्योंकि आपका सरसों का तेल पीला होता है, वही तिलहन के अंदर आपका आ जाता है खाद्य तेल के उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति आपकी हो गई। अब फिर आपकी नीली क्रांति, नीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति, क्यों, नीली क्या होता है, जल, और जल में क्या मिलती है, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। तो आपकी क्या हो गया, मछली उत्पादन से संबंधित हो गई नीली क्रांति। नेक्स्ट आपका गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति ये एक तरह की मछली है, झींगा मछली, जिसके उत्पादन से ये गुलाबी क्रांति संबंधित है। अब इसमें आपका प्याज उत्पादन भी कह सकते हैं, क्या हो सकता है, प्याज उत्पादन भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, कभी ऑप्शन दिया हो आपको प्याज उत्पादन का तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब लाल क्रांति, लाल क्या होते हैं, टमाटर, तो टमाटर उत्पादन, ये सीधा याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष है उसमें सारे रंग आ गए, सारे रंग आ गए तो सारी फसलें आ गई, सभी फसलों से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, किससे संबंधित हो गई, सभी फसलों से। अब आपका सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है, क्या हो गई, सुनहरी क्रांति। सुनहरी जब हम किसी बाग में जाते हैं, या फिर इसको कह दो गोल्डन, गोल्डन क्रांति। ठीक है, अब जिनका बाग बाग रहता है, जिनका दिल क्या रहता है, बाग बाग रहता है, खुश रहता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, गोल्डन हार्ट लोग होते हैं। जो दिल बाग बाग रहते हैं वो क्या होते हैं, गोल्डन हार्ट लोग होते हैं। तो गोल्डन हार्ट से हो गया सुनहरी क्रांति, और बाग बाग से बागवानी उत्पादन। ठीक है, हो गया। अब आपका रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति आपके किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से या फिर मुर्गी उत्पादन से। ठीक है, अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन। अब जो मुर्गी और अंडे बेचता है वो सोना तो खरीद नहीं सकता, वो क्या है, सिल्वर ही खरीद सकता है, मतलब चांदी ही खरीद सकता है। मुर्गी और अंडों का उत्पादन करने वाला क्या खरीद सकता है, चांदी ही खरीद सकता है। ठीक है, फिर आपका हो गया काली क्रांति, काली क्रांति, काला, काला सोना भी, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। तो आपकी काली क्रांति किससे रिलेटेड हो गई, आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड हो गई। ठीक है, या फिर आपके खनिज जो गैसें हैं उनसे रिलेटेड हो गई। ठीक है, फिर आपका ग्रे, भूरी, दूसरा क्रांति। अब ग्रे क्रांति, भूरी क्रांति या फिर दूसरी क्रांति, ये कैसे संबंधित होगी, या तो उर्वरक से या फिर सीमेंट उत्पादन से। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे, अलग अलग दिए जाएंगे। तो ग्रे, भूरी और दूसरी क्रांति किससे संबंधित हो गई, सीमेंट उत्पादन से या फिर आपका उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, फिर आपका एवरग्रीन, वही बात हो गई, एवरग्रीन मतलब सदाबहार। अब एवरग्रीन क्रांति किससे संबंधित होगी, खाद्य उत्पादन को दोगुना करना, मतलब इसके अंदर हमारी सारी फसलें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका गोल क्रांति, क्या आ गई, गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति, अब आलू गोल होता है तो गोल से हो गया आलू, आलू उत्पादन हो गया। अब बस एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि आपका आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कौन सा आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपका आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपका शिमला में है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हो ना, तो याद कर लेना आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ठीक है, वो हो गया, आलू आलू अनुसंधान केंद्र आपका क्या हो गया, शिमला में हो गया। फिर आपकी अमृत क्रांति, अमृत, अमृत कहाँ होता है, गंगा का पानी अमृत होता है, तो फिर नदियों को जोड़ने के लिए आपकी अमृत क्रांति हो गई। ठीक, फिर आपका हो गया एनएच क्रांति, एनएच क्रांति आपकी कौन सी हो गई, एनएच क्रांति नेशनल हाईवे क्रांति या सड़क निर्माण से। ठीक है, एनएच क्रांति सीधा पता लग रहा है कि नेशनल हाईवे या फिर सड़क निर्माण से हो गया। अब एनएच क्रांति है जो, ये इसके जनक किसे कौन है, ये आपके हैं अटल बिहारी जी। कौन, अटल बिहारी। ठीक है, कौन है, अटल बिहारी जी हैं, कोई दिक्कत। चलो, अब आपका हो गया बादाम क्रांति,
कौन सा? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति आपका हो गया मसाला उत्पादन। और सबसे ज़्यादा मसाला आपका कहाँ पाया जाता है? केरल में। सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ उगाया जाता है? केरल में। ठीक है, तो आपकी बादामी क्रांति कहाँ होगी? मसाला उत्पादन से रिलेटेड हो गई। कहाँ? केरल में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कृषि के प्रकार। ठीक, कृषि के प्रकार। सबसे पहले जो फर्स्ट आपकी होती है स्थानांतरण क्रांति। अब स्थानांतरण क्रांति सभी को पता होता है कि इसमें क्या लोग हैं, पेड़ों को या जंगलों को काट देते हैं, वनों को काट देते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं, और जब उसकी जो उर्वरता शक्ति है जो भूमि की वो कम हो जाती है, तो वो उसको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और फिर नए दोबारा से दूसरे वनों को काट देते हैं और वहाँ पर कृषि करते हैं। फिर ऐसे ही वहाँ पे खत्म हो गई तो वो एक नई जगह पर चले जाते हैं। क्या है कि वो एक जगह पर कृषि नहीं करती, वो अलग अलग जगह बदलते रहते हैं। ठीक है, फिर अब स्थानांतरित कृषि को हम क्या कहते हैं? काटना व जलाना। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? काटना व जलाना कृषि भी कह सकते हैं, या फिर बुश फैलो कृषि। क्या? बुश फैलो कृषि। ठीक है, ये तीनों नाम क्या है? एक स्थानांतरित कृषि के ही है। अब स्थानांतरित कृषि के जो कुछ अन्य नाम है, जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं उसमें हम क्या कहते हैं? इसको झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? दहिया। कुमारी केरल में क्या कहा जाता है? कुमारी। स्थानांतरित कृषि के ही नाम है जो अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? पोंडू। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? पोंडू। और हिमालयन क्षेत्रों में इसको क्या कहते हैं? खील। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, पढ़ लीजिए, ध्यान में रहेंगी। ऑप्शन से आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है स्थानबद्ध कृषि। कौन सी? स्थानबद्ध कृषि, जो एक स्थान पर रहकर की जाती है। ठीक है, फिर जीविका कृषि। जीविका कृषि जो जीविका कमाने के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है आपका? गेहूं चावल या फिर वो जो आपकी व्यावसायिक फसलें हैं वो ज़्यादा व्यावसायिक फसलें वो उगाते हैं, और फिर ये उन लोगों के लिए होता है जिनके कमाने का कोई और सहारा नहीं होता, वो सिर्फ कृषि पर डिपेंड रहते हैं। फिर उसके बाद गहन कृषि। गहन कृषि कहाँ पर की जाती है? गहन कृषि उन वहाँ पर की जाती है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर जो जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, जगह कम होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा फसलें एक साथ उगाने के लिए गहन कृषि का यूज किया जाता है। मतलब जो प्रति एकड़ जो फसल है वो ज़्यादा बोई जाती है और वहाँ से ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। फिर आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका मिश्रित कृषि। क्या? मिश्रित कृषि। ये कई बार ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। ठीक है, अब वो पशुपालन कह सकते हैं या फिर उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन या कोई और जानवर हैं जो उनको पाल सकते हैं हम। ठीक है, मतलब कृषि तो की जाती है, लेकिन कृषि से जो चारा फसलें उगाई जाती हैं वो हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए उनका यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा वेस्ट नहीं जाता है, और उस वेस्ट को हम चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं अपने पशुओं के लिए। ठीक है, अब आपका हो गया क्या? रोपण कृषि। क्या? रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या है? हम एक बड़े बड़े फार्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बड़े बड़े फार्म ले लेते हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा इलाका ले लेते हैं। वहाँ पर क्या है? एक फैक्ट्री की तरह ही हम वहाँ पर क्या उगाते हैं? एक फसल उगाते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हमारे इस फॉर्म में ये चीज़ हो गई। अब वो फॉर्म आपका चाय का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है। ठीक है, आपका कपास, ठीक, पटसन, ये सारी जो हमारी व्यावसायिक फसलें हैं इनको हम वहाँ पर उगाने लगते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा फॉर्म बनाया और उस फॉर्म में सिर्फ एक तरह की खेती हम कर देते हैं और वो हम कंपनियों को दे देते हैं आगे उनका यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर आपकी हो गई मिश्रित फसलें। कौन सा? मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलें में हम क्या उगाते हैं कि बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा जो क्रॉप है उसको हम मिक्स करके उगा लेते हैं एक साथ। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ठीक, फिर आपका हो गया ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग कहाँ पर यूज होता है? ट्रक फार्मिंग उसे कहते हैं जहाँ पर जो व्यावसायिक फसलें उगाई जाती हैं, व्यापारिक सब्जी या फल फूल उगाया जाता है, और इनके लिए इनको ढोने के लिए ट्रकों का अधिक बहुत सारे ट्रक यूज किए जाते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर मंडी वगैरह ले जाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ट्रक फार्मिंग रख दिया। फिर समोच्च खेती। समोच्च खेती या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? कंटूर क्रॉपिंग। कंटूर क्रॉपिंग। ठीक है, कंटूर क्रॉपिंग। इसमें क्या है? हमारे जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, कौन से ढलान वाले क्षेत्र? वहाँ पर हम जो एक समान ऊंचे क्षेत्र होते हैं, जो ढलान वाले क्षेत्र में जो हम देख लेते हैं कि भाई कुछ समतल जगह है, थोड़ी बहुत समतल, कुछ ऊंची नीची, वहाँ पे जो समतल जगह होती है उसको हम बराबर कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उन ढलान के साथ ही हम उस पर खेती करने लगते हैं। तो ये हो गया आपका
समोच्च खेती। फिर आपका सतत क्रमवार कृषि। क्रमवार कृषि में क्या होता है, एक ही वर्ष में हम दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, उन फसलों के बीच का जो समय होता है ना वो हम बहुत कम रखते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले दलहन बोया, ठीक है, दलहन को काटा तुरंत आलू बो दिए, फिर आलू को काटा तुरंत क्या बो दिया, एक नई चीज बो दी। ठीक है, एक और नई चीज बो दी तुरंत। तो एक या दो से अधिक फसलें हम एक साथ उगाते हैं, वो क्रमवार तरीके से उगाते हैं, जिससे कि फसलों का रिपीटेशन ना हो और उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे। उसके साथ ऐसे ही आपकी चक्रीय फसलें, चक्रीय कृषि है। चक्रीय कृषि में भी क्या है, ये हम जो प्रति से बचने के लिए, प्रति क्या होता है, प्रति ऐसे होता है जैसे हम एक फसल उगा के खेतों को क्या छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। भूमि को हम क्या छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, उसको खाली छोड़ देते हैं, फिर अगले 6 महीने के बाद उसमें दोबारा से फसल उगाते हैं। तो उस प्रति से बचने के लिए और उर्वरता शक्ति कम ना हो भूमि की, इसके लिए हम क्या करते हैं, चक्रवार फसलों को उगाते हैं, चक्रवार फसलों को उगाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे चक्रीय कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है, फसलों का रोटेशन होता रहता है। ठीक है, बीच बीच में उसमें हम क्या कर देते हैं, दलहन या तिलहन बो देते हैं। ठीक है, दालें वगैरह वहाँ पर उगाते हैं। ठीक है, दालें उगाते हैं तो इसलिए क्या होता है, वो वहाँ पे जो दालें होती हैं हमारे क्या कर देती हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती हैं हमारी भूमि में। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती हैं हमारी भूमि, तो इसलिए हम बीच बीच में क्या है, दालें उगाते रहते हैं चक्रवार तरीके से। ठीक है, वो हो गया आपका चक्रीय कृषि। अब आपका हो गया रेंचिंग खेती। कौन सी, रेंचिंग खेती। रेंचिंग, रेंचिंग चरिंग, रेंचिंग चरिंग। ठीक है, रे और चे को चेंज कर दो, रेंचिंग क्या हो गया, चरिंग। ठीक है, तो रेंचिंग खेती में क्या होता है, खाली जगहों पर जो वनस्पतियां वगैरह उग जाती हैं उस पर हम उस पर भेड़ बकरियां चराते हैं और भेड़ बकरियों का भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, भेड़ पशुपालन करते हैं। ठीक है, अब रेंचिंग से समझो कि इसमें क्या है कि हम ना तो भूमि को जोतते हैं, ना कोई फसल बोते हैं उसमें, ना ही उसकी सिंचाई करते हैं, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ क्या है, जो नेचुरल तरीके से आपकी वनस्पतियां उस पर हो जाती हैं, उस पर हम अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। यही एक तरह से क्या हो गई, खेती हो गई। फिर कृषि वानिकी। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी क्या है, एक एक तो इसमें कृषि फसल होगी आपकी, जो आपकी खाद्यान्न फसल हो गई। ठीक है, प्लस में क्या होता है आपकी वानिकी। वानिकी मतलब जो बिजनेस हमारे बिजनेस के लिए काम आ सकें, वो उस तरह के हम पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, पेड़ लगाते हैं, जैसे आपका गेहूं और पॉपुलर एक साथ बो दिया। ठीक है, गेहूं और पॉपुलर एक साथ बो दिया। इसमें क्या है, खाद्य एक तरफ से तो हम खाद्य लेते हैं, उसके साथ साथ हम क्या है आपकी जो, या तो फिर उसके साथ हम चारा फसल बो देते हैं, या फिर जिस पेड़ से हमें लकड़ी मिल सके वो बो देते हैं। ठीक है, जैसे किसी खेत, ये खेत है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, बीच में आपका गेहूं बो दिया, लेकिन इसके किनारे आपके पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। ठीक है, अब पॉपुलर के पेड़ जब बड़े हो जाएंगे उनको हम कंपनियों को बेच देते हैं, और जो हमारा खाद्य है वो हम खुद अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं कि कृषि के विशेष प्रकार कौन से हैं। जो कृषि के विशेष प्रकार हैं उनको क्या क्या नाम है। सबसे पहले जो आपका मधुमक्खी पालन है, जो मधुमक्खी पालन है उसको हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हम याद कैसे करेंगे, एपी, एपी से ले लो एपी। ठीक है, एपी क्या होती है, मीठी होती है, या फिर मधु की तरह मीठी होती है। अब मधु की तरह मीठी है मतलब शहद की तरह मीठी है, मधु कौन बनाता है, मधुमक्खी। मधु से हो गया आपका मधुमक्खी, हो गया याद। तो एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। अब आपका फ्लोरिकल्चर, क्या फ्लोरिकल्चर, फे फ्लोरिकल्चर में क्या, फे फूल, फूल, तो फे से हो गया फूल, फे से हो गया फूल, तो ये आपके याद हो गए। फ्लोरिकल्चर से हो गया फूलों की खेती। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होती है, फूलों की खेती। अब आपका हो गया हॉर्टिकल्चर। क्या, हॉर्टिकल्चर, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन। अब जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। फल कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, और उनसे खूब पैसा कमाया जाता है। तो पैसा कितना कैसा होता है, हॉट होता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, फलों का उत्पादन। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर है केंचुए का पालन, केंचुआ पालन। इसमें क्या करते हैं हम, केंचुआ पालते हैं। ठीक है, केंचुए के जो पालन होता है वो कहलाता है वर्मी कल्चर। अब केंचुए को हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। ठीक है, केंचुए को क्या कहते हैं हम, अर्थवर्म। वर्म से ले लो, वर्म। ठीक है, वर्म, वर्म से हो गया वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, केंचुए का पालन। अब आपका ओलेरी कल्चर, क्या, ओलेरी कल्चर, आलू लेरी। ओलेरी से क्या हो गया, आलू
लेरी। और आलू क्या है? सब्जी। तो सब्जी का उत्पादन क्या हो गया? सब्जी की का उत्पादन या फिर सब्जी की कृषि क्या हो गई? ओलेरीकल्चर। ठीक है। फिर आपका पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है आपका? मछली उत्पादन या फिर मछली पालन। ठीक है, मछली पालन। अब मछली के क्या होते हैं? दांत होते हैं। ठीक है, मछली क्या होती है? दांत होता है। मछली के दांत होते हैं, उनको भी हम कभी कभी क्या कर देते हैं, लोग उनको पीस देते हैं। तो पीसी कल्चर, पीस से क्या हो गया? पीसी कल्चर। मत्स्य पालन, मछली के दांतों को हम पीस देते हैं तो क्या हो गया? पीसी कल्चर। ठीक है। फिर आपका बीटी कल्चर। क्या? बीटी कल्चर। ठीक है, बीटी कल्चर क्या होता है आपका? अंगूर उत्पादन। ठीक है, बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर उत्पादन। ये आप याद कर लेना, वैसे भी आसान है, ये तो याद हो जाएंगे। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है आपका? रेशम कीट पालन। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन या फिर रेशम उत्पादन। ठीक है, ये क्या होता है आपका? रेशम उत्पादन होता है सेरीकल्चर। ठीक है। फिर आपका ऑलबेरी कल्चर, ऑलबेरी कल्चर। और से ऑल बेरी, ऑल बेरी। और बेरी हमारी क्या होती है? छोटी छोटी बेरियां किस में लगती हैं? झाड़ियों में लगती हैं। ठीक है, तो विशेष किस्म की जो झाड़ियों का उत्पादन होता है, उनका संरक्षण होता है, वो क्या कहलाता है? और बेरी कल्चर होता है। या फिर जो सजावट के लिए हम झाड़ियाँ यूज करते हैं, छोटे छोटे पौधे यूज करते हैं, इनको उगाने की जो कृषि होती है वो कहलाती है और बेरी कल्चर। फिर हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर, हॉर्स से ले लो हाथी, हाथी किस में यूज होता है? यातायात में। ठीक है, हॉर्सी से ले लो हाथी, हाथी सॉरी, हॉर्सी से हॉर्स ले लो, हॉर्स। हॉर्सी से क्या ले लो? हॉर्स। और हॉर्स क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़े खच्चर का पालन जो क्या होता है? क्या कहलाता है? हॉर्सिकल्चर कहलाता है। ठीक है। फिर एरीपोनिक, एरीपोनिक, एरीपोनिक से ले लो एयर, एरी से ले लो एयर, एयर में जो खेती होती है या फिर जो मिट्टी के बिना खेती होती है वो कहलाती है आपकी एरीपोनिक। ठीक है, हवा में खेती, जैसे कोई वो हम हवा में लटका के कुछ उगा देते हैं छोटे छोटे पौधों को, तो वो आपका कहलाता है एरीपोनिक। फिर मोनोकल्चर, मोनोकल्चर क्या होता है? मोनोकल्चर होता है साल भर में सिर्फ एक साल में एक फसल ही लेना। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे का पार्ट हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, वो हम किसी और दिन करेंगे जिससे कि अच्छे से हो सके, नहीं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।